Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. इसमें आपको दिया गया है क्या बताएगा एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोलीय चालक की धारिता का इसमें क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो होगा C इक्वल टू, ये हो जाएगा। हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो ये C जो है आपका कहाँ चला जाएगा, जो C की आपको दिया गया है 1 माइक्रोफैराड, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 1.0 गुणे 10⁻⁶ फैराड के रूप में। ठीक, कोई समस्या? अब ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है कुछ 4 पाइप सालन नॉट की, क्या होती है 9.0 गुणे 10⁻9 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C/4 पाइप साइलन नॉट। ठीक, और उसके बाद इसको अगर हम इस तरीके से हल करेंगे तो हो जाएगा 0.1 गुणे 10⁻⁶ और 9.0 गुणे 10⁻9, और ये आ जाएगा कितना 9.0 गुणे 10⁻⁻6 प्लस 9, और ये हो जाएगा 9.0 गुणे 10⁻3, और ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चलिए याद करिए इसको। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, और साथ साथ 3 माइक्रोफैराड, ये ए और बी दिया गया है यहाँ पर। इसी को हमें क्या करना करना था, इसकी धारिता ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें वो है श्रेणी क्रम में, कौन कौन से समांतर क्रम में। ठीक है, तो ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कौन से क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2/2, यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 माइक्रोफैराड। अब फिर आपको दिया गया है क्या, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, 3 माइक्रोफैराड आपका किसमें है, देखिए देखा है तो समांतर क्रम में। अब देखिए तो समांतर क्रम में हम लोग मान लें इसको, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी कि 4 माइक्रोफैराड, यानी कि 4 गुणे 10⁻⁶ फैराड, ये आपकी धारिता आएगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो हम देखेंगे, इसको लगाएंगे पहले। तो सबसे पहली चीज को हम लोग देखेंगे, ये आपको दिया गया है पहले समांतर क्रम में। ठीक है, किसमें दिया है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे C1 प्लस C2 के रूप में, ये 1 प्लस 2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। ठीक, ये हमारा होगा किसमें, 3 माइक्रोफैराड में। फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, अब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है उसके अनुसार इसको रखेंगे। तो C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, इसको रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। हमें तुल्य धारिता निकालनी है, यानी कि 1/C के रूप में इसका, तो C इक्वल टू क्या निकालेंगे
3/2 इंटू 10⁻⁻6। सबसे पहले जो इसमें बताया क्या गया है उसको हम लोग समझेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ आपको दिया गया है तीन समान संधारित्र हैं। संधारित्र तीनों क्या है? समान है। और तीनों संधारित्रों को हमें पहले किसमें? श्रेणी क्रम में, और बाद में किसमें? समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उसकी तुल्य धारिता निकालनी है। यही दिया गया है। सवाल बहुत ही आसान था। C इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक तरीके से समान धारिता दी गई है, तो C प्लस C यानी कि एक तरीके से 3C हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी को हमें क्या करना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो इसको हम जोड़ेंगे एक तरीके से 1/C, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/C। हाँ, फिर ये हो जाएगा, जब C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें फिर आगे क्या गया है कि हमें तुल्य धारिताओं का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुल्य धारिता इसकी तभी निकलेगी, ध्यान रखिएगा, जब दोनों यानी कि श्रेणी क्रम को और समांतर क्रम को क्या किया जाएगा? एक तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसकी तुल्य धारिताओं को हमें क्या करना है? निकालना है। लेकिन साथ साथ इसमें ध्यान रखिए, इसमें दिया क्या गया है कि दोनों दशाओं में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, सिर्फ एक दशा में नहीं, दोनों दशा में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार इसे कभी देखे, जब तुल्य धारिता हम लोग ज्ञात किए थे तो ज्ञात किए थे CE की ज्ञात किए थे। ठीक है, CU की अभी निकालेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू उठाकर रख दिया था। लेकिन इसमें दोनों दशा में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये बताया है कि इसके हमें अनुपात को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसको ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको दोनों दशा में तुल्य धारिता पूछिए तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसका हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 3C/3। ठीक, तो ये हमारा आएगा 9:1, ये हमारा 1 हो जाएगा। इसी से C, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 9:1। ठीक, तो हम यहाँ पे दोनों दशाओं में हमने देखी तुल्य धारिता को, तो हमारा कितना आंसर आया? 9:1। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कोई समस्या? एक लाइन नहीं को लिख दे यहाँ पर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3C/C हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9C/C, C से C कैंसिल हो जाएगा, 9:1 आएगा। यही आएगा। इसको लगाना शुरू करिए। चलिए देखते हैं कैसे लेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है 3 माइक्रोफैराड की कुल धारिता आपको दी गई है। ठीक है, एक्स की हमें वैल्यू याद करनी है। हमें सबसे पहले इसका प्रयोग करना पड़ेगा श्रेणी क्रम का। किसका प्रयोग करेंगे? श्रेणी क्रम का। जब श्रेणी क्रम का हम प्रयोग करेंगे और धारिता हमें पूरी दी गई है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/x, एक्स दिया है। ठीक, एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा? और अब हम क्या करेंगे? यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो 3x/x+3 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ हमें फिर अब ये समांतर क्रम की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अगला निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x और x+3+1 = 3 हो जाएगा। कोई समस्या आता है? क्योंकि धारिता पूरी कितनी दी गई है? 3 माइक्रोफैराड की। इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये इधर क्या कर रहा है? डिवाइड।
इधर करेगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x ये है, और ये 1x तो कितना हो जाएगा 4x, 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 9। कोई समस्या? अब ये 3x है और ये कितना है, ओ ये 4x है, ये 3x, ठीक। तो इसे इसको माइनस कर देगा, मतलब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 9 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा आपका, x बराबर है कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 हमारी। अब ये 4x कहां से आया, ये 3x था और ये x 4x हो गया, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, अब ये 6 उठाकर हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो 6 जब यहाँ रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 9/18, यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड। यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।